आइए विस्तार से आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में अमेरिका जल्द कुछ बड़ा कर सकता है। सोमवार को ट्रंप रूस पर बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जी हाँ, यानी पुतिन को ट्रंप ने 48 घंटे का महज अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद वो होगा जो 3 साल से जारी इस महाजंग को और भी ज्यादा भड़का देगा। 2 दिन बाद जो भी हो, पुतिन नेटो देश के खिलाफ आक्रामक कदम उठा सकते हैं। साथ ही बताएंगे आपको कि ट्रंप के बारूदी ऐलान से पहले रूस ने यूक्रेन पर विनाशक प्रहार शुरू कर दिए हैं। 48 घंटे में आपको बता दें कि 11,500 से ज्यादा ड्रोन हमलों को रूस ने अंजाम दिया है। रूस की बढ़ती आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन अमेरिका और सहयोगी देशों से सैन्य मदद मांग रहा है, जिसके जवाब में अब ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजने पर हामी भर दी है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह कि रूस के खिलाफ गठबंधन बनाने की तैयारी है। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा रणनीति बनाने में जुटे हैं। रूस पर एयर स्ट्राइक के फैसले हो सकते हैं। तो कई मुल्क एक साथ रणनीति बनाने में जुटे हैं, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है। तो ट्रंप का ये चक्रव्यूह है, पुतिन गिर गए हैं। खबर क्या है पहले ये जानिए। रूस के खिलाफ नया गठबंधन बन रहा है। कोलिशन ऑफ विलिंग का एक्शन तेज हो गया है। यूक्रेन के साथ मिलकर नई रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और दूसरे देश शामिल हैं। ट्रंप के बदले हुए स्टैंड के बाद तैयारी शुरू हो गई है। जल्दी कदम उठाने का फैसला हो सकता है। रूस के खिलाफ एयर स्ट्राइक जैसे फैसले संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा फैसला लेंगे ट्रंप सोमवार को रूस पर बड़ा ऐलान करेंगे। किसी भी वक्त यूक्रेन युद्ध भड़कने की आशंका है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर पुतिन की नजर है। तो आ गया अल्टीमेटम पुतिन के पास, सिर्फ 2 दिन। ट्रंप ने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। रूस पर बड़ा ऐलान करूंगा। सोमवार को रूस पर फैसला मुमकिन है। फैसले का असर यूक्रेन युद्ध पर। दुनिया को मेरे फैसले का इंतजार। रूस के पास अब भी 2 दिन का वक्त बाकी है। पुतिन को ट्रंप की धमकी के मायने क्या है आपको बताते हैं। 2 दिन के अंदर यूक्रेन पर नरम रुख दिखाए। ट्रंप की बातें नहीं मानी तो अंजाम बुरा होगा। किसी भी वक्त रूस पर सबसे आक्रामक हमला। यूक्रेन के जरिए रूस पर विध्वंसक प्रहार होगा। ईरान को भी हमले से पहले दिया था अल्टीमेटम। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही TV9 ने ट्रंप का एक पुराना खुफिया ऑडियो सुनाया था, जिसमें वो मॉस्को पर बमबारी की बात कर रहे थे। उधर यूक्रेन के खात्मे के लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। क्रेमलिन का प्लान क्या है कि आखिर अमेरिका और दूसरे नेटो देशों से डिफेंस सिस्टम की खेप मिलने से पहले ही यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए, जिससे ज़ेलेंस्की सरेंडर को मजबूर हो जाए। इसके लिए पिछले 48 घंटों से भीषण हमले किए जा रहे हैं। कीव से लेकर खार्किव तक भारी तबाही मची हुई है। तो अभी सिर्फ 48 घंटे का और अल्टीमेटम है। और अभी अभी यूक्रेन पर एक और रूसी हमला हुआ है, ये भी आपको बताएंगे। आधी रात फिर थर्राया यूक्रेन। इस बार टारगेट पर कीव था। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले हुए। इतनी ड्रोन वर्षा रूस ने पहले नहीं की थी। 48 घंटे में दूसरी बार इतने भीषण हमले करते पुतिन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। दो दिन में 728 कामिकाज़े ड्रोन से हमले किए, जबकि बीती रात 394 ड्रोन हमले किए थे। उससे एक दिन पहले 334 ड्रोन दागे थे। रूस ने 17 मिसाइलों से भी कहर बरपाया, जबकि एक दिन पहले 14 मिसाइलों से हमले किए थे। रूस के टारगेट पर कीव था। कीव के अलावा 10 और शहरों को निशाना बनाया गया। पिछले 48 घंटों में कुल 23 जगहों पर अटैक किए।
दरअसल जब से अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को सैन्य सहयोग करता रहेगा, उससे पुतिन का गुस्सा बढ़ गया है। अब बदला यूक्रेन से लिया जा रहा है। जिन हथियारों का इस्तेमाल किया उनके नाम सुन लीजिए। शाहिद कामिकाज़े ड्रोन, गेरान कामिकाज़े ड्रोन, इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, किंजल मिसाइल, एयर लॉन्च मिसाइल, KH-101 क्रूज मिसाइल। इस बार रूस के हमले इतने ताकतवर थे कि लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे, क्योंकि टारगेट रिहायशी इलाकों को किया गया। रात भर कीव में सायरन बजते रहे, लोग सहमे रहे, अपने घरों को छोड़कर बंकर में छिप गए। कई मिसाइलें और बम बंकर के पास भी गिरे, यानी रूस हर जगह हमले कर रहा था जिससे से ज्यादा तबाही हो। अब लोग बंकर में ही रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रूस के टारगेट पर कीव है। रूस ने बमबारी अमेरिका के हथियार सप्लाई होने के बाद की, जिसमें 2 हेल्थ केयर बिल्डिंग भी ध्वस्त हो गई। यह निकोलोव से आया वीडियो है, जहां इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ा डाला। इस डिपो से उत्तरी यूक्रेन की सारी पोस्ट को हथियार सप्लाई होते थे। अब वहां हथियारों का संकट बढ़ सकता है। कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए गए, लगातार ड्रोन दागे जाते रहे। इस वजह से कीव के अलग अलग जगहों से विस्फोट की आवाजें आती रही। कई इलाकों में कई फीट ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। हालात इतने खराब थे कि हमलों की वजह से राहत कार्य भी काफी देरी से शुरू हुआ। कीव में रात से लेकर सुबह तक ड्रोन हमले होते रहे। ये सुबह का वीडियो है, जब एक महिला पत्रकार की रिपोर्टिंग के दौरान ड्रोन हमले से 2 इमारतों में आग लग गई। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग घायल हो गए। दस से ज्यादा शहरों पर रूस ने हमले किए। जहां सबसे ज्यादा हमले हुए वो जगह हैं कीव, खार्किव, खेरसोन, लुहांस्क, डोनेस्क, निप्रोपेट्रोवस्क और सूमी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया है कि 4 मिसाइल, 30 से ज्यादा ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। रूस ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए, साथ ही नेटो के कमांड सेंटर को भी टारगेट किया गया। ओडेसा में बने नेटो सेंटर पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल से हमला किया गया। यह उसी का वीडियो है। यूक्रेन ज्यादातर हमले रोकने में नाकाम रहा, लेकिन उसने रूस पर कई जगह पलटवार किया। बेलगरोद में यूक्रेन ने मिसाइलें दागी, लेकिन एक इमारत में मिसाइल बिना ब्लास्ट हुए फंस गई। यह उसी का वीडियो है। जबकि कुर्स्क में भी यूक्रेन ने बमबारी की, साथ ही रोस्टोव में ड्रोन स्ट्राइक की गई। हालांकि रूस का दावा है इन हमलों में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसी दौरान रूस की सबसे सुरक्षित जेल में भी आग लग गई। बताया जा रहा है वहां यूक्रेन ने कई ड्रोन दागे थे। इस जेल में रूस के कई खूंखार अपराधी सजा काट रहे थे। जेल का 800 वर्ग मीटर का पूरा इलाका खाक हो गया। अब बदला लेने के लिए रूस आज रात भी हमला कर सकता है। दरअसल रूस ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन को जल्दी अमेरिका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ट्रंप के यू टर्न पर पुतिन का पारा हाई है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में लगे थे। पुतिन और ज़ेलेंस्की से वार्ता कर रहे थे, लेकिन अचानक ट्रंप का रुख बदला और वो न सिर्फ यूक्रेन को हथियार देने के लिए तैयार हैं, बल्कि नेटो को फंडिंग भी कर सकते हैं, जिससे नेटो की तरफ से यूक्रेन को सैन्य मदद मिल सके। क्योंकि रूस तेजी से हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है, उससे साफ है कि वो 1-2 महीने में ही यूक्रेन का खात्मा कर सकता है। रूस के टारगेट पर आगे वो तमाम देश हैं जो यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहे हैं। यानी यूक्रेन के खात्मे के बाद भी पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस को सोवियत काल वाला रूस बनाकर ही दम लेंगे, फिर चाहे नेटो से ही क्यों न टकराना पड़े, जिसका अंजाम चाहे तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक ही क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और
अभी एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले जारी हैं। पूरे ओडेसा में रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के ड्रोन हमलों से पूरा ओडेसा दहल गया है। ओडेसा बंदरगाह का इलाका है यूक्रेन के बॉर्डर पर, और अभी जो जानकारी मिल रही है, रूस की तरफ से बड़े अटैक किए गए हैं। पूरे ओडेसा में बड़े अटैक कर दिए गए हैं। और ओडेसा में रूसी हमलों से तबाही मच गई है। सुबह से ओडेसा में रूसी अटैक जारी है। ताबड़तोड़ ड्रोन हमले कर रहा है रूस। एक और बड़ी खबर, रूस के हमले का नया वीडियो आया है सामने। ओडेसा में रूसी हमले से हड़कंप मचा हुआ है। एक और बड़ी खबर मिल रही है। रूस के खिलाफ नेटो ट्रंप की तैयारी चल रही है। नेटो देशों को हथियार देगा अमेरिका। यूक्रेन को नेटो देश देंगे अमेरिकी हथियार। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से रूस भड़क गया है। नेटो का इस्तेमाल जंग भड़काने वाला कदम है, ये रूस का कहना है। तो ट्रंप का ये बारूदी एजेंडा है, नेटो से रूस पर हमला। जी हां, यूक्रेन को हथियार देगा अमेरिका। नेटो के जरिए हथियार सप्लाई होगी। पहले यूएस से हथियार लेंगे नेटो के देश, और फिर यूक्रेन को हथियार देंगे। इसकी मदद करेंगे नेटो देश। पुतिन क्या करेंगे? नेटो की सैन्य मदद पर आक्रामक होंगे। कभी भी यूरोप में भड़क सकती है जंगी ज्वाला, और नेटो देश को हद में रहने की अंतिम चेतावनी भी रूस दे रहा है। नेटो देशों को अंजाम भुगतने की चेतावनी पहले ही पुतिन दे चुके हैं। एक बड़ी खबर और मिल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का हौसला और ज्यादा बढ़ा है। यूएस से हथियार मिलने पर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिका से जल्द यूक्रेन को मिलेंगे हथियार, और सहयोगी देश भी यूक्रेन को हथियार देने जा रहे हैं। घातक हथियार बनाएंगे यूक्रेन की ताकत। और रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत ही भयावह रूप लेने जा रहा है। रूसी सेना 48 घंटों से जिस तरह कीव समेत पूरे यूक्रेन को जला रही है, उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना भड़क गए हैं कि उन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बहाल करने का निर्णय ले लिया। और इसी के साथ विनाश का नया दौर शुरू होने की आशंका भी बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने घोषणा कर दी है कि अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन का सबसे बड़ा सहयोगी बना रहेगा, बल्कि जल्द ही हथियारों की सप्लाई शुरू करने जा रहा है। अमेरिकी हथियारों की सप्लाई शुरू होगी, और इसी के साथ यूक्रेन जंग की आग और भी भयावह हो जाएगी। अमेरिका यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी मिसाइलें और F-16 की मिसाइलें देने जा रहा है। यूक्रेन को अमेरिका की ये शक्ति जैसे ही मिलेगी, युद्ध में यूक्रेन की वापसी हो जाएगी। ट्रंप ने यूक्रेन की हथियार सप्लाई बहाल करने का ऐलान तब किया जब रूस ने कीव समेत पूरे यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन में रूस ने 750 ड्रोन और मिसाइलें दागी तो ट्रंप भड़क गए। अपनी कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि पुतिन और उनकी सेना अब हद पार कर चुकी है। इसी के बाद ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई की मंजूरी दे दी। अमेरिका यूक्रेन को 13,713 करोड़ रुपए के हथियार देने जा रहा है। अमेरिका के इस रुख के बाद यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को 10 लाख करोड़ रुपए का हथियार देगा। ट्रंप का मानना है कि यूरोप की हालत के लिए पुतिन और उनकी सेना ही जिम्मेदार है। जर्मनी के चांसलर ने कहा है कि युद्ध विराम के लिए सभी कूटनीतिक उपाय समाप्त हो चुके हैं। जर्मनी यूक्रेन को सहयोग करता रहेगा। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने शांति के हर प्रयास को बर्बाद कर दिया। यूक्रेन में शांति के लिए ट्रंप अब आखिरी कोशिश कर रहे हैं। आसियान समिट के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की मुलाकात हुई। इस दौरान अमेरिका ने युद्ध विराम को लेकर रूस से बात की।
लेकिन अगर ये प्रयास असफल रहा तो अमेरिका यूक्रेन को खुलकर सहयोग करना शुरू कर देगा। ये वो सैन्य मदद होगी जिसकी वजह से युद्ध की आग विकराल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। एक और बड़ी खबर मिल रही है। ओडेसा में रूसी हमले की नई तस्वीर भी आई है। ओडेसा में उठता दिखा धुएं का गुबार। ओडेसा वो जगह है जहां पर निशाना बनाया है रूस की तरफ से कई एक साथ मिसाइलें, ड्रोन अटैक किए गए हैं और यहीं पर ही कई मिसाइलों से भी हमला हो चुका है। ये जब ड्रोन अटैक हुआ तो धुएं का एक बड़ा गुबार देखने को मिल रहा है। और खार्किव में भी रूस के हमले तेज हो गए हैं। रूसी हमलों से दहल गया है खार्किव। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। ओडेसा के बाद खार्किव में भी अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, रूस को जर्मन चांसलर मर्ज की सख्त चेतावनी सामने आई है। मर्ज ने कहा है कि रूस को देना होगा 500 बिलियन यूरो हर्जाना के तौर पर। मर्ज ने कहा कि यूक्रेन की तबाही के लिए ये हर्जाना देना होगा, ये कॉम्पनसेशन रूस को देना होगा। और आपको बता दें कि पुतिन का एक्शन, यूरोप का रिएक्शन सामने आया। खबर क्या है, जर्मन चांसलर दरअसल मर्ज ने सख्त बयान दिया है, रूस को देना होगा 500 बिलियन यूरो रुपए। और आपको बता दें कि मर्ज के बयान के जो मायने हैं वो क्या है। ये इतने पैसे देने, इतनी रकम देनी होगी, रूस का कारोबार और विदेशों में संपत्ति पर असर पड़ेगा। रूसी बैंकों की विदेशों में परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। रूस पर किन देशों का प्रतिबंध है अभी? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, ये इन देशों का प्रतिबंध है। तो ऐसे में और ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध से यूरोपीय देशों में रूस दहशत का पर्याय बन चुका है। हालांकि रूस की तरफ से यूरोप पर हमले का ऐसा कोई प्लान जारी नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह से इस जंग का विस्तार हो रहा है उससे पता चलता है कि जल्द ही रूसी सेना बाल्टिक और नॉर्डिक रीजन को दहला सकती है। आखिर क्यों रूस के खतरे का अनुमान सच होने की आशंका बढ़ गई है, देखिए इस रिपोर्ट में। युद्ध विराम की हर संभावना खत्म होते ही रूस यूक्रेन के बीच नए सिरे से बारूदी तबाही शुरू हो चुकी है। रूस ने यूक्रेनी शहरों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए हैं। एक ही दिन में रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर यूक्रेन समर्थक देशों को भी दहला दिया। बुधवार को तड़के रूस ने यूक्रेनी शहरों पर 741 हमले किए। इनमें 728 हमले सिर्फ ड्रोन से किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा 300 की संख्या में शाहिद ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं। वहीं 13 किंजल और स्कंदर मिसाइल भी यूक्रेनी शहरों पर गिरी है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूस के इन हमलों में इस्तेमाल ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। तस्वीरें बता रही हैं कि अब रूस का मंसूबा संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का है। पुतिन के यूक्रेन पर कब्जे की नीयत हालांकि कभी छिपी नहीं रही, लेकिन इस बार यूक्रेन में ओपन सोर्स डीप स्टेट मॉनिटरिंग वेबसाइट ने इसे तथ्यात्मक रूप से भी पेश कर दिया है। दावा है कि रूसी सेना ने पिछले एक महीने में यूक्रेन के 556 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया है। ये कब्जा लिवरपूल क्षेत्र से करीब 4 गुना बड़ा है, यानी कब्जे में लिया गया क्षेत्र लगभग शिकागो शहर के बराबर है।
और रूस का ये एक्शन आगे भी जारी रहने की आशंका है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के ग्रीष्म प्लान में 3 मोर्चे टारगेट पर हैं। ये क्षेत्र हैं उत्तर पूर्व में रूस की सीमा सूमी, 2 पूर्वी शहर पोक्रोवस्क और कोस्तियंतिनिवका, और तीसरा मोर्चा है पोक्रोवस्क पश्चिम। इससे पता चलता है कि रूस का लक्ष्य पूर्व में यूक्रेनी सैनिकों को होने वाली आपूर्ति का मार्ग न सिर्फ बंद करना है, बल्कि यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के अंदर एक बफर जोन बनाना भी है। हालांकि बड़ी कामयाबी के बावजूद इस दिशा में गति धीमी है। क्योंकि रूसी सैनिक सूमी क्षेत्र में अब तक 10 से 12 किलोमीटर ही घुसने में सफल रहे हैं, और गति यही रही तो इस कामयाबी को 70 साल का समय लगेगा। लेकिन रूस के इसी कदम ने यूक्रेन, रूस और बेलारूस के सीमावर्ती देशों में खलबली मचा दी है। रूस को आगे बढ़ते देख पोलैंड ने अपने एयरबेस को जंग के लिए तैयार कर लिया है। पोलैंड ने अपने सभी फाइटर जेट्स को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं फिनलैंड ने अपनी सीमाओं पर माइन बिछाकर उसे सील कर दिया है, जबकि बाल्टिक देशों में यही कदम लिथुआनिया ने सबसे पहले उठाया है। यानी रूस के साथ हुई ओटावा कन्वेंशन संधि में जो प्रतिबंधित था, उसे मानने से दोनों देशों ने इनकार कर दिया है। और हैरानी की बात यह है, अब लातविया और एस्टोनिया भी इस संधि को छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं, जो बताता है कि बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने मान लिया है कि रूस जल्द से जल्द यूक्रेन पर कब्जा कर सकता है, और इसे रोकने के साथ अपनी सुरक्षा की उन्हें चिंता है। लेकिन क्या रूस रुकेगा? जवाब कुछ घटनाक्रम से मिलता है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने चीन के 2 जासूसों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एजेंसी के मुताबिक ये जासूस यूक्रेनी नेपच्यून मिसाइलों की तकनीक चोरी करना चाहते थे। यानी यूक्रेन के खिलाफ जंग में अब रूस अकेला नहीं, बल्कि चीन भी शामिल है। वहीं ट्रंप की पुतिन की आलोचना पर क्रेमलिन ने भी सख्त रुख अपना लिया है। लेकिन रूस युद्ध विराम की दिशा में बढ़ने का भी दावा कर रहा है, जो बताता है कि रूस ट्रंप और यूरोप की आंखों में धूल झोंककर अपना मकसद पूरा करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूस ने मिसाइल अटैक किया है। निकोलेव में इस्कंदर मिसाइल से हमला किया गया। बड़ा हमला रूस द्वारा किया गया, जिसमें इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया मिकोलेव में हमला करने के लिए रूस ने। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खिलाफ रूस ने बड़ी तैयारी की है। रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया है। बड़ी तैयारी रूस के द्वारा की जा रही है यूक्रेन के खिलाफ। यूक्रेन पर लगातार आक्रामक है रूस, तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे में रूसी सैनिकों ने युद्धाभ्यास किया और उसकी तस्वीरें जारी की गई। एक और बड़ी खबर कीव से। कीव में ज़ेलेंस्की के ऑफिसर की सरेआम हत्या कर दी गई। खुफिया एजेंसी SBU के ऑफिसर को गोली मार दी गई। रूसी एजेंसी पर इस हमले की आशंका है। तो देखिए, ये जानकारियां मिली है। देखिए किस तरह से खुलेआम सड़क पर हत्या कर दी गई SBU के ऑफिसर की। ज़ेलेंस्की के SBU के ऑफिसर की कीव में ही हत्या की गई है, और शक रूसी एजेंसी पर जाहिर किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की का टॉप ऑफिसर मारा गया है, वो भी कीव में। राजधानी कीव में दिन दहाड़े हत्या की गई है। SBU के अधिकारी की गोली मारकर हत्या हुई है। पिस्टल से कर्नल को 5 गोलियां मारी गईं कीव में। हमलावर पैदल ही मौके से फरार भी हो गया। मृतक अधिकारी का नाम इवान वोरोनिच बताया जा रहा है। हमले को लेकर रूसी एजेंसी पर शक भी जाहिर किया जा रहा है।
लेकिन रूस के खिलाफ इस जंग में यूक्रेन ने लगातार सहयोगियों से मदद की गुहार लगाई है। लेकिन ज़ेलेंस्की ये बात अब समझ गए हैं कि यूक्रेन मदद के भरोसे नहीं बैठ सकता। इसीलिए यूक्रेन ने खुद हथियार और तकनीक का विकास शुरू कर दिया है, जिसमें उसे ऐतिहासिक सफलता भी हाथ लगी है। लेकिन कैसे, देखिए एक रिपोर्ट। उतरे यूक्रेनी रोबो सैनिक, जीत दिलाएगी तकनीक। रूस यूक्रेन की जंग में जितना बारूद बरस रहा है, क्षेत्र और सैनिकों का जितना नुकसान हो रहा है, वो अपने आप में एक इतिहास गढ़ रहा है। नए हथियारों का निर्माण और उनका इस्तेमाल भी इतने कम समय में शायद ही किसी युद्ध में हुआ है। और इस इतिहास को गढ़ने में रूस अब तक पहले पायदान पर रहा है। लेकिन एक प्रयोग ऐसा भी है जिसमें यूक्रेन दुनिया से आगे निकल गया है। यह प्रयोग है रोबोफोर्स का। आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन के सशस्त्र रोबोट्स न सिर्फ जंग में उतर चुके हैं, बल्कि उन्होंने एक सफलता भी हासिल कर ली। ये सफलता है रूसी पोस्ट पर हमला कर उस पर कब्जा। दरअसल यूक्रेन की तीसरी अटैकिंग ब्रिगेड ने एक ऑपरेशन किया है जिसमें सिर्फ ड्रोन और रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस ऑपरेशन में इन्फेंट्री की मदद के बिना रूसी पोस्ट पर हमला किया गया और फिर रूस की पोस्ट को रोबो आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया। दावा है कि यूक्रेन की रोबो फोर्स ने शुरुआत एफपीवी ड्रोन के हमले से की, जिसके बाद रोबोटिक कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल कर घेराबंदी की गई। लेकिन रूसी फोर्स रोबोट के आगे नहीं टिक सकी। गोलाबारी के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद 2 रूसी सैनिकों को कब्जे में ले लिया गया, जिन्हें यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले क्षेत्र में लाया गया और कई रूसी सैनिक पोस्ट छोड़कर भागने में भी कामयाब रहे। ये दुनिया में पहला ऐसा युद्ध है जहां अनमैन्ड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने बड़ी सफलता हासिल की है। यानी दुनिया में जिस आर्मी की कल्पना की जा रही है, जिसके इस्तेमाल के लिए ट्रायल किए जा रहे हैं, वो सब यूक्रेन ने युद्ध के बीच में ही करके उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के प्रहार पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। मॉस्को में ड्रोन से यूक्रेन ने स्ट्राइक किया है। रूस ने मार गिराए हैं यूक्रेन के ड्रोन। तो देखिए किस तरह से रूस के प्रहार पर यूक्रेन का पलटवार। ड्रोन से हमला किया गया मॉस्को में। यूक्रेन ने बड़ी स्ट्राइक की ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन का एक्शन साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हॉविट्जर से लिए जा रहे हैं व्हीकल पर हमले। यूक्रेन के हमले में रूसी व्हीकल तबाह हो गया है। देखिए किस तरह से हॉविट्जर तोप से रूसी व्हीकल को तबाह किया गया यूक्रेन द्वारा। रूस के भीतर ड्रोन से हमला किया जा रहा है और युद्ध क्षेत्र में हॉविट्जर का इस्तेमाल कर व्हीकल को तबाह किया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन के जो हमले हैं उसमें MiG-29 फाइटर जेट से भी अटैक किया गया है। इस अटैक में GBU-39 बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए MiG-29 और इस MiG-29 से GBU-39 बॉम्ब का इस्तेमाल किया है यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए। एक और युद्ध क्षेत्र, ईरान और इजराइल। इससे जुड़ी बड़ी खबर यह कि ईरान को नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दिया है। 11 सितंबर तक नेतन्याहू का ये अल्टीमेटम है। 60 दिन में अमेरिका से डील करे ईरान, ये कहा गया है। तो 11 सितंबर तक का ये अल्टीमेटम इजराइल द्वारा जारी किया गया है और कहा है कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए। अगर डील नहीं होती है तो फिर इजराइल हमला करेगा ईरान पर। तो एटम बम पर फिर आर पार है। नेतन्याहू का आखिरी अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। न्यूक्लियर कार्यक्रम फिर शुरू होने से भड़क गए हैं नेतन्याहू। खामेनेई को 11 सितंबर तक की मोहलत दे दी गई है। खामेनेई को अमेरिका से डील करने के लिए कहा गया है। 2 महीने में न्यूक्लियर क्षमता नष्ट करने के लिए कहा है। ट्रंप से मीटिंग के बाद ये अल्टीमेटम दिया गया। लेकिन ईरान अरब का सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है।
इसीलिए उसने गाजा के हित में इजराइल से जंग मोल ली है। इसीलिए यमन, लेबनान, सीरिया, इराक और लीबिया जैसे देशों में प्रॉक्सी का नेटवर्क खड़ा किया है। अब इजराइल का प्लान है कि ईरान की सीमाओं के बाहर उसकी ताकत बन चुके इस नेटवर्क को नष्ट कर दिया जाए। ईरान ने अरब का खलीफा बनने के सपने को साकार करने के लिए एटमी मिशन शुरू किया। इसके साथ ही पेट्रोलियम से होने वाली अरबों डॉलर की आमदनी प्रॉक्सी गुटों पर खर्च की। लेकिन ईरान के विस्तार को अरब के कई देश अपने लिए खतरा मानते हैं और इसीलिए वो अमेरिका और इजराइल के समर्थक हैं। अब ईरान की प्रॉक्सी शक्ति को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ऑपरेशन तेज कर चुके हैं।